किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक दिन चांदनी अपनी जबरी किताब के साथ बैठ कर सोच रही थी उसे कौन सी नई मुहिम पे जाना चाहिए। उसकी आंखों के सामने एक और नया सफा आया जिसपे एक खूबसूरत तस्वीर थी। तस्वीर में एक वसीह मैदान था जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और बहुत सारे खुशबूदार दरख्त लगे हुए थे। लेकिन तस्वीर में उसे कुछ अजीब सा नजर आया। मैदान के बीच में एक बुलंद और पुरस्कार पहाड़ था जिसके ऊपर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। इस बादल से एक तारीक साया जमीन पर गिर रहा था और किताब में लिखा था, ये मैदान कभी खुशी का मैदान था लेकिन एक अंधेरा साया इस पे छा गया है। क्या तुम इस साए को खत्म कर सकती हो? चांदनी ने किताब को गौर से पढ़ा और सोचा कि ये किस किस्म का चैलेंज है, लेकिन उसने उसको फौरन फैसला किया कि मैं इसको फौरन कबूल करूंगी। मैदान में दाखिल होते ही चांदनी ने देखा कि वहाँ हर तरफ खुशबू थी और हवा में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन पहाड़ के करीब पहुँचते ही वो सुकून मिटने लगा। वो एक स्याह साया जो बाहर से निकल रहा था सारे मैदान पर फैल रहा था। चांदनी ने अपने दिल में सोचा कि इस साए को खत्म करने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। चांदनी आगे बढ़ते हुए एक दरख्त के नीचे पहुंची। दरख्त के नीचे एक पुराना कुतुब खाना पड़ा था। उसमें एक किताब रखी हुई थी जिसका सरवक्त सुनहरी था। चांदनी ने किताब खोली और उसमें लिखा था, ये मैदान उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक तुम इस साए की हकीकत ना जान लो। किताब में मजीद लिखा था, इस साए का सरचश्मा एक बदरूह है जो पहाड़ की चोटी पर रहती है और दूसरों की खुशी चोरी करती है। तुम्हें इस रूह को उसके अजाब से आजाद करना होगा। चांदनी ने फैसला किया कि वो उस रूह का मुकाबला करेगी। वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में एक झील आ गई। झील का पानी बहुत गहरा था और उस पर एक अजीब सी चमक थी। चांदनी ने झील के किनारे एक कश्ती रखी हुई देखी और कश्ती के करीब एक बूढ़ी औरत बैठी थी। चांदनी ने औरत से पूछा, क्या ये झील मुझे पहाड़ तक ले जाएगी? बूढ़ी औरत ने कहा, ये झील तुम्हें उस वक्त तक नहीं गुजरने देगी जब तक तुम इसे सच्ची नीयत से नहीं पार करोगी। तुम्हें अपनी ताकत और हौसले को आजमाना होगा। चांदनी ने सोचा और कहा, मैं अपनी नीयत में सच्ची हूँ और ये दुनिया खुशहाल देखना चाहती हूँ। उसने कश्ती में बैठकर झील को पार करने की कोशिश की। जैसे ही वह झील के दरमियान पहुंची, झील का पानी ज्यादा गहरा और तेज हो गया। कश्ती डोलने लगी, लेकिन चांदनी ने हौसला नहीं हारा। उसने अपनी जादुई किताब से एक मंत्र पढ़ा और कश्ती खुद ब खुद सीधी हो गई। चांदनी पहाड़ के सिमत चलने लगी। उसके रास्ते में एक दरख्त आया जिसके नीचे एक पुराना संगली सतून रखा हुआ था। सतून पर एक इबारत लिखी थी, सिर्फ वही शख्स पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है जो सच्चाई का रास्ता अपनाएगा। चांदनी ने अपनी आंखें बंद करके सोचा, अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां की थी उनका इतराफ किया और अपने दिल में एक साफ नीयत पैदा की। जैसे उसने नीयत की, पहाड़ का रास्ता वासिया हो गया और उसके कदमों के नीचे पत्थरों में की सीढ़ियां बन गई। वो पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगी। चांदनी ने रोशनियां भी वापस आ चुकी होंगी। वहाँ एक बहुत बड़ा गार था। गार के अंदर एक बदरूह छुपी हुई थी। रूह ने चांदनी को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे शिकस्त नहीं देख सकती। मैं ही इस दुनिया के अंधेरे का सरचश्मा हूँ। मल से कहा, अंधेरा सिर्फ तब होता है जब हम अपने हकीकत से दूर होते हैं। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी हकीकत जात के अंदर है। तुम्हें अपने अंदर की रोशनी तलाश करनी होगी। वो ये बातें रूह के साथ कर रही थी। रूह ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे रोशनी की बात कर रही हो? मैंने तुम सब की रोशनियों को छीन लिया है। मैंने तुम्हारी सारी खुशियों को भी छीन लिया है। चांदनी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने अंदर की खुश रोशनी दोबारा हासिल करनी होगी। तुम्हें दूसरों की खुशियाँ छीनने की जरूरत नहीं। इसके बाद चांदनी ने अपनी जादुई मंत्र पढ़ा और जो रूह के अंदर की तारीकी को खत्म कर सकता था। जैसे ही उसने मंत्र मुकम्मल किया, बदरूह का साया मिटने लगा और वो एक खूबसूरत रोशनी में बदल गई। रूह ने चांदनी ने कहा, तुमने मुझे मेरे अंधेरे से आजाद कर दिया और अब मैं अपनी असली हालत में आ चुकी हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ और अब तुम गाँव वापस जाओ